नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज इतिहास विषय में तीसरे पाठ में कुछ भाग शेष रह गया था, वो लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। धार्मिक सौहार्द पाठ तीसरा, कक्षा 7वीं का। इसमें हमने भक्ति आंदोलन, इसमें संत कबीर, मीराबाई, महाप्रभु चैतन्य, चक्रधर स्वामी, श्री बसवेश्वर इत्यादि संतों के बारे में जानकारी किया था। अब उससे आगे महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विकास चक्रधर स्वामी द्वारा सबसे अधिक किया गया था और उनके समय में मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ लिखे गए थे। या तुम जानते हो, महानुभाव पंथ के अनुयायियों द्वारा रचित कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। माई भट्ट द्वारा संपादित चक्रधर की लीलाओं का वर्णन करने वाला लीला चरित्र ग्रंथ, आदि मराठी कवित्री महदंबा का धवले, केशवदास द्वारा संपादित सूत्रपाठ और दृष्टांत पाठ दामोदर पंडित का बच्छाहरण, भास्कर भट्ट बोरीकर का शिशुपाल वध और नरेंद्र का रुक्मिणी स्वयंवर, ये विपुल मात्रा में मराठी ग्रंथ लिखे गए थे। महाराष्ट्र में संत एकनाथ द्वारा हिंदू मुसलमान के बीच लिखा संवाद है। यह संवाद धार्मिक सौहार्द की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संत शेख मोहम्मद का प्रसिद्ध वचन है, शेख मोहम्मद अबिंद त्याचे हृदय गोविंद। यह वचन धार्मिक समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। गुरु नानक देव, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे। उनके कार्यों का उल्लेख धार्मिक समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए। वे हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थ स्थानों पर गए, वे मक्का भी गए। भक्तिभाव सभी और एक जैसा है, यह बात उनके ध्यान में आई। उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो। हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश किए। वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे। गुरु नानक के उपदेशों से लोग प्रभावित हो गए। उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु नानक के अनुयायियों को शिष्य अर्थात सिख कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचनाओं का समावेश है। गुरु नानक के पश्चात सिखों के 9 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पश्चात सभी सिख गुरु गोविंद सिंह के आदेश के अनुसार धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने लगे। सूफी पंथ, इस्लाम में सूफी संप्रदाय एक पंथ है। सूफी संतों की यह श्रद्धा थी कि ईश्वर प्रेममय है। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। सभी प्राणी मात्रों के प्रति प्रेम हो, ईश्वर का स्मरण करें, सादगी से रहें। यह सूफी संतों ने दी, ये सीख सूफी संतों ने दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। सूफी संतों के उपदेशों के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। भारतीय संगीत में सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संतों के बताए हुए मार्ग, भक्ति मार्ग पर चलते हुए आचरण करना सामान्य लोगों के लिए आसान था। भक्ति आंदोलन में सभी स्त्री पुरुषों को प्रवेश था। संतों ने अपने विचार लोक भाषा में बताए, जिससे कि उनके उपदेश
उनके विचार सामान्य लोगों को अपने लगे और अधिक से अधिक समाज सुधार में सहायता मिली। भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार से इतिहास का ये तीसरा पाठ धार्मिक सौहार्द यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आधार पर यहाँ कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं, परस्पर संबंध ढूंढ कर लिखो। पहला प्रश्न है, श्री बसवेश्वर बसवेश्वर कहाँ के थे? कर्नाटक के। तो मीराबाई का संबंध कहाँ से था? इस रिक्त स्थान में पुस्तक वाचन करने के बाद, वीडियो सुनने के बाद तुम्हें वहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रामानंद का संबंध उत्तर भारत से था, तो महाप्रभु चैतन्य का संबंध कहाँ से था? चक्रधर स्वामी कहाँ के थे? शंकर देव जी कहाँ के थे? निम्न तालिका पूर्ण करना है। दूसरा प्रश्न, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रसारक कौन थे? कौन से ग्रंथ लिखे गए? महानुभाव पंथ के प्रसारक कौन थे? इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। सिख धर्म के प्रसारक कौन थे और उनका ग्रंथ कौन सा है? लेखन करो। भक्ति आंदोलन में संत कबीर विख्यात संत के रूप में उदित हुए। भक्ति आंदोलन में संत कबीर की क्या उपदेश थे, क्या योगदान था, उसको यहाँ लिखना है। दूसरा, संत बसवेश्वर के कार्यों पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये लिखना है। चौथा प्रश्न है, यहाँ चौखट दिया गया है। इस चौखट में बहुत सारे संतों का नाम दिया गया है। तो पहली पंक्ति में ऊपर से देखोगे गुरु गोविंद सिंह, ऊपर से पहली पंक्ति में गुरु गोविंद सिंह। फिर ऊपर से नीचे की तरफ प्रथम पंक्ति में गुरु नानक। दूसरी पंक्ति में पहला चौखट छोड़कर रामानंद, और उसके आगे सूरदास। तो इस प्रकार से बसवेश्वर, चक्रधर, मनमत स्वामी, मीराबाई, एकदम नीचे वाली लाइन बाएं से दाएं जाती हुई मनमत स्वामी और मीराबाई, मनमत स्वामी, मीराबाई। इस प्रकार से तुम्हें अधिक से अधिक संतों के नाम ढूंढकर ये स्वाध्याय का कार्य पूरा करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।